वहादत रोड अहम शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी रोशन होने के बायस बिजली ज़ाया होने लगी। इतवार के रोज़ दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स बंद करने वाला अमला गायब रहा। जिला इंतज़ामिया की नाअहली से अहम शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स दिन में भी रोशन रहने लगी हैं। वहादत रोड पर नस्बशुदा स्ट्रीट लाइट्स सुबह के औकात में भी रोशन होने के बायस बिजली ज़ाया होने लगी। छुट्टी के रोज़ दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स बंद करने के लिए इंतज़ामिया का अमला गायब रहा। महंगी बिजली ज़ाया होने पर शहरी इंतज़ामी इदारों पर बरहम हो गए। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामी अदम तवज्जो के बायस शहर के नवाही इलाके रात में भी तारीकी में डूबे रहते हैं। पोश इलाकों में लगी स्ट्रीट लाइट्स दिन के औकात में भी रोशन रहती हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया का बिजली की बचत करने का दावा सिर्फ बयानात तक महदूद है। ये कहना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं दिन के वक्त तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर बिजली का ज़िया ना हो तो सबसे पहले इंतज़ामिया को इस चीज़ का खुद ख्याल करना चाहिए, उसके बाद फिर आवाम की ज़िम्मेदारी आती है। जब इंतज़ामिया ही इस तरह का रोल अदा करेगी तो फिर आवाम ने उस पर क्या असर करना है। तो लिहाजा मेरी अपील है गवर्नमेंट इदारों से कि वहाँ पे अक्सर आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे में चले जाएं, वहाँ पे एसी चलते होंगे, फैंस चलते होंगे, कोई बिजली की कोई एहसास नहीं है कि ज़ाया हो रही है, लेकिन आवाम पे फिर उसका बोझ डलता है। गिरा फरोशी के खिलाफ मजदूर किसान पार्टी के ज़रिए तमाम एहतजाज। मर्द ख़ातीन पार्टी वर्कर्स और दिहाड़ीदार मजदूर तबके की शिरकत। गिरा फरोशी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मर्द ख़ातीन पार्टी रहनुमा, कारकुनान और दिहाड़ीदार मजदूर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए और शहर भर में वाली गिरा फरोशी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है। कॉमरेड इरफान अली का कहना था कि शहर भर में सब्जियों और फलों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया मुकर्रर करदा सरकारी कीमत से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं। कोई भी चीज़ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई और गिरा फरोशी के खिलाफ अमली इक़दाम उठाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कायम की जाएँ। में जी अंधेर नगरी है कि लोगों के पास एक तो रोजगार नहीं, पैसे नहीं है, महंगाई बहुत है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अब फिर जब लोग मार्केट जाते हैं तो हर मार्केट के अंदर एक मार्केट कमेटी बनी हुई है। वो मार्केट कमेटी डेली एक रेट लिस्ट भी देती है जिसके पैसे भी वसूल करती है। मगर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको उनके दिए हुए रेट के मुताबिक मंडी के अंदर सामान नहीं मिलेगा, मंडी के अंदर सौदा नहीं मिलेगा। मंडी से उठा के जितने दूर दराज इलाकों में लाना है वो कब देगा? मोहल्ले वाला जो करियाना फरोश वाला है, गरीब आदमी, वो कहाँ देगा? तो एक बात तो ये है कि रेट के मुताबिक अवाम को सब्जी और ज़रूरियात ज़िंदगी दी जाए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात कराची से खैबर तक पाकिस्तान भर में पोलिंग का अमल जारी। इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी कामयाबी के लिए पुराज़्म है। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो इंतखाबात हैं, आखिरी मरहला चल रहा है, पोलिंग में थोड़ा वक्त बाकी रह गया है और हमारे साथ चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा, आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया है, क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो जो इंजीनियर्स पाकिस्तान के हैं वो इस बात की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये जो नादरा का सिस्टम डाउन हुआ था और उसके बाद अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन जब कराची से लेकर खैबर तक इंजीनियर्स ने आवाज़ लगाई कि इलेक्शन भी नादरा करवाएगी और आज ही होगा, तो फाइनली दे एक्सेप्टेड। और उसके बाद जितने 3 घंटे वो उसमें कमी आई है, बंद रहा है सिस्टम। तो अब ये इंजीनियर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप मुबारकबाद के साथ ये भी है कि 9 बजे तक पाकिस्तान के सारे पोलिंग स्टेशन खुले हैं जहां आप वोट कास्ट कर सकते हैं। 9 बजे जो भी इंजीनियर अंदर होगा, जितने भी होंगे, चाहे वो रात के 12 बजे तक वोट कास्ट करें, उनको बिल्कुल वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी। तो ये पहली सक्सेस आप ले चुके हैं और इंशाल्लाह दूसरी सक्सेस भी आप ही के हिस्से में आनी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही ट्रेंड चल रहा है और वो है द इंजीनियर्स पाकिस्तान, TP के ऊपर स्टैम्प, और ये मेजॉरिटी के अंदर मौजूद है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमने ये इस मरतबा कामयाब होके, जो बेसिकली हमारा एजेंडा बहुत बड़ा है कि हमने बेरोज़गार इंजीनियर्स को हुकूमती मदद के बगैर खड़ा कर। जानना चाहूँगा, नो डाउट दोबारा से ये जो सिस्टम बैठा, लिंक डाउन हुआ, ये सेरा भी आपको जाता है आपकी काविशों से। चेयरमैन नादरा ने जो टाइम एक्सटेंड किया 3 घंटे का, आप क्या समझते हैं टर्न आउट कहाँ तक चला जाएगा, कितना बेनिफिट होगा? मेरा ख्याल है कि जो अगर नॉर्मल रहता तो ये 70,000 क्रॉस करना चाहिए था टर्न आउट, लेकिन अब क्योंकि ये जो दरमियान में ब्रेक आई उस वक्त आगे लोग वापस चले गए हैं, तो लॉस जो मैं देख रहा हूँ कि 20,000 के करीब होगा, 15-20,000।
तो हो सकता है ये टर्न आउट जो है ना ये 55-60 के दरमियान किस जगह रुक जाए। तो ये एक टर्न आउट का लॉस हुआ है वहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी इंजीनियर से कहूँगा कि जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, अगर आपने वोट कास्ट नहीं किया प्लीज़ निकलें घरों से। आपने एक माफिया के अगेंस्ट जंग लड़ रहे हैं और जंग घर बैठ के नहीं लड़ी जाती, खुद वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे स्टैंप लगाने के बाद जो कुछ जिसको आपने वोट देना है उसके खिलाफ स्टैंप लगाएंगे, फिर उसको पता चलेगा कि उनके अगेंस्ट कितनी हेटेड है। जो कुछ उन्होंने काम किए हैं लोग उनको नापसंद करते हैं। ये हैं इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी, जिन्होंने अपनी विजन के मुताबिक सिर्फ दावे नहीं बल्कि दावों से पहले ही प्रैक्टिकली ये कर दिखाया है। और उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ स्टेशन से, मुख्तलिफ मुल्कों से, कैलिफोर्निया से और मुख्तलिफ जगहों से हमारे जो यंग जनरेशन है, जो इंजीनियर्स हैं, उनको जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। इंजीनियर्स को बारोजगार किया जा रहा है और जब ये यकीनी तौर पर ये मुमकिन भी है और हो सकता है जब काम किया जाए तो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि यकीनी तौर पर जावेद सलीम कुरैशी के हक में आ रहे हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेशन से जो वहां पर रिजल्ट है, जो टर्न आउट है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे इंजीनियर्स के लिए। जब हमारी यूथ को रोजगार मिलेगा, जब इंजीनियर्स के लिए काम होगा, तो यकीनी तौर पर IT सेक्टर भी तरक्की करेगी और हमारे मुल्क और मुल्क के खदादात के लिए ये चीजें जो हैं वो बड़ी बेस्ट साबित होंगी। जी हसनैन औलख अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि सतह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ अजला के पार्टी सदूर का इजलास। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। सियासी मुशावरत व अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। राना नज़ीर अहमद खान और शुएब सिद्दीकी की पार्टी के मरकज़ी सदर को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि पंजाब के बेशतर अजला में पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया गया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने साबिक MPA ताहिर हंदली को मरकज़ी मजलिस आमला का रुकन नामजद कर दिया। पार्टी इजलास में अब्दुल अलीम खान ने हर ज़िले में IPP के टिकट होल्डर्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में शामिल करने की तजवीज़ और लिया और दीगर अजला में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का जल्द फैसला करने की हिदायत की, जबकि पार्टी को यूनियन काउंसिल की सतह पर मजबूत बनाकर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की भी हिदायत की है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू कहते हैं कि पार्टी अहदेदारों को आम शहरियों से रब्ता रखना और उनके मसाइल का अदराक करना होगा और पार्टी के लिए बेहतरीन अहदेदारों का इंतखाब किया जाए। MPA राशिद मिन्हास की N124 में खुले कचहरी। साली ने बिजली के बिलों से लेकर नौकरियों की सिफारिश तक मामलात से आगाह किया है। MPA राशिद मिन्हास ने अवामी मसाइल सुनने के लिए मरकजी दफ्तर N124 ख़याबान अमीन में खुले कचहरी लगाई। यूनुस अदील, सैयद मसूद अहमद शाह, मलिक हनीफ, मलिक लियाकत, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शफीक, आदिल भट्टी, राना जहीर, मोहम्मद शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। अवाम का जमे गफीर अपने मसाइल लेकर लीगी रुकनी असम्बली के सामने पेश हुआ। साली ने बिजली के बिलों से लेकर नौकरियों की सिफारिश तक तमाम मामलात से आगाह किया। राशिद मिन्हास का कहना था कि अवामी नुमाइंदों पर अवाम को रिलीफ फराहम करना फ़र्ज है। कोशिश है कि सीनियर क़यादत की रहनुमाई से मसाइल का हल निकालूं। MPA चौधरी नवाज लिद्दर की PP 158 में खुले कचहरी। साली ने बिजली बिलों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। MPA चौधरी नवाज लिद्दर ने मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्दर में अवामी खुली कचहरी लगाई। साली ने कसीर तादाद में शिरकत की और मसाइल से आगाह किया। MNA ने जल्द मसाइल के हल का दावा भी किया। इस मौके पर मियाँ नवीद अली यासीन, गोंड, रस्तम जट, जुल्फ़िकार पहलवान, मोहम्मद हनीफ समेत दीगर ने शिरकत की। अवाम ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों की शिकायत की। अहले हल्का ने देहाती हल्के में तरक्याती मनसूबों का मुतालबा किया। चौधरी नवाज लिद्दर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों का मकसद अवाम में बैठ कर उनके मसाइल हल करना है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि देहाती हल्के को बदल कर रख देंगे। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां बड़े इंतखाबी अलायंस बनने का सिलसिला जारी है। पयाफ में अंजुम निसार ग्रुप, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के माबैन अलायंस हो गया। पयाफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस मिलकर इलेक्शन के मैदान में उतरेगा। अंजुम निसार ग्रुप, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप के माबैन अलायंस हो गया। तीनों ग्रुप मिलकर प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत लाहौर चैम्बर के इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। मियां अंजुम निसार ने इत्तेहादी क़यादत के हमरा अलायंस का ऐलान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दिस इज ये एक नया अलायंस है जिसमें दो ग्रुप तो पहले शामिल थे
जिसमें प्याफ और प्रोग्रेसिव ग्रुप थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पायनियर ग्रुप ने ज्वाइन किया है। चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली अहसान असगर ने कहा कि ये अलायंस मरूसी सियासत खत्म और मेरिट को फरोग देगा। मुखालिफ अलायंस को इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप ने भी अलायंस के अगराज़ो मकासद वाज़े किए। एज चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को इंश्योर करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि हम दिन रात एक करेंगे और इस प्याफ फाउंडर्स अलायंस को इंशाल्लाह ताला शिकस्त देके रियल हकीकी नुमाइंदों को चेंबर में बिठाएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने भाई अली हुसैन को खुशामदीद कहता हूँ इस ग्रुप के अंदर। इनकी आमद से मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं। और फिर मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ मियां अंजम निसार साहब का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन प्याफ फ़हीम रहमान सहगल, वाइस चेयरमैन ताहिर मंजूर चौधरी, मोहम्मद अली मियां, सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप हारिस अतीक, शाहिद नज़ीर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, ख्वाजा शाहज़ेब अकरम, मरदान अली ज़ैदी, खालिद परवेज़, मलक आद अमीन, हाफिज़ सज्जाद, मियां अबू अरशाद, सैयद सीरत हुसैन, जैन इलाही, खुरम लोधी समेत दीगर शरीक थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इफ्तिताही तक़रीबात सैर उसा आलमी कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने शिरकत की है। हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की इफ्तिताही तक़रीबात के सिलसिले में सैर उसा आलमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन का इफ्तिताह सेक्रेटरी औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी ने किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर खालिद महमूद सिंधु, एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियात तारिक हुसैन, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औक़ाफ़ आसिफ एजाज, नायब खतीब जामिया मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद फैसल जमाती ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, मैनेजर्स दाता दरबार शेख जमील अहमद, तारिक मकसूद, असिस्टेंट डायरेक्टर्स मजहबी उमूर हाफिज़ जावेद शौकत समेत दीगर शरीक हुए। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का कहना था कि हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के असलूब दावत को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। चहला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतज़ामात, जुलूस रूट्स की तैयारियाँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने हवेली, अलिफ शाह और दिल्ली गेट के दौरे किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के दौरों पर मुंतज़मीन, जुलूस व मजालिस लाइसेंस होल्डर्स, वासा, MCL और दीगर एलाइड डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान भी हमरा थे। जुलूस रूट पर पैच व ख़राब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत व बहाली के काम का मुआयना किया गया। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि जुलूस रूट्स पर आरजी स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम कबल इस वक्त मुकम्मल किया जाएगा। जुलूस रूट्स पर तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। कि मदीना चौक में रहमानी चौक, दाता कॉलोनी, कैंची मेन बाजार में 24 घंटों से बिजली गायब है। इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश पर वापजा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मज़ीद जाने की तौकीर अकरम से तौकीर। जी बिल्कुल, मदीना कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ जो कि कैंची स्टॉप कहलाता है। यहाँ पर पिछले 24 घंटों से बिजली बंद है। इलाका मकीन घरों से बाहर निकले हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वापडा के दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मजबूरन अब ये अपने घरों से बाहर निकल कर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछे। वापडा को बेटा सुबह गए हैं 5-4 जी बच्चे सियाने बयाने गए हैं। उन्होंने कहा जी उसे एक बंदा बैठा सी, उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਡੀ रात ਨੂੰ 8 बजे बत्ती शुरू आ जाएगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ SDO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SDO ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਚਾलू हो जाएगी। सारा दिन गुजर गया, कल भी गुजर गया, आज भी गुजर गया, कोई बत्ती नहीं आई। ठीक है जी, 24 घंटे बल्कि 2 दिन इनका कहना है कि हो गए हैं और बार बार वापडा वालों के पास भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं सुन रहा। पूरे इलाके में अंधेरा हुआ है, पानी नहीं है यहाँ पर और इलाका मकीन मजबूरन। तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालिमार डॉक्टर आनम का सिंहपुरा मंडी का दौरा। रेडियो पर नए हवेसा न होने पर मुतअद्दिद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। रेडियो को नए के खिलाफ वर्जी पर 8000 के जुर्माने आयद किए गए। भिंडी 10 रुपये इजाफी कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। AC शालिमार डॉक्टर आनम का कहना था कि गिरा फरोशों के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट PhD, MPhil और MSN प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए 430 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। PhD, MPhil और MSN प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी मराकज़ पर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट का इनेकाद किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ्लैटिस होटल में ख़त्म नबूवत सेमिनार पाकिस्तान उलमा व मशाइख इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इख्तिताम किया गया। पीर सैयद मोहम्मद असलम बुखारी ने सदारत की है। फ्लैटिस होटल में पाकिस्तान उलमा व मशाइख इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ख़त्म नबूवत सेमिनार का भी इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि फाउंटेन हाउस लाहौर में 77वें जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब लीडर्स मीडिया क्लब की जानिब से इख्तिताम किया गया। केक काटा गया। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की गई है। जश्न आज़ादी के हवाले से केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट फाउंटेन हाउस सैयद डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा का कहना था कि फैमिली, मुआशरा और डॉक्टर की बदौलत जहनी अमराज समेत उभरते हुए किसी भी मर्ज पर बखूबी काबू पाया जा सकता है। बानी सदर लीडर्स मीडिया क्लब उस्मान गनी बोले कि जश्न आज़ादी तकरीब का मकसद मुआशरे में आगाही पैदा करना है। तकरीब में क्लब मेंबर्स मोहम्मद नसीरुल हक हाशमी, सैयद मुसव्विर और दीगर भी शामिल थे। ट्रस्ट क्लब में अल-फलाह फाउंडेशन के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप बानी अल-फलाह फाउंडेशन अमीर मोहम्मद इकराम अवान, अमीर अब्दुल कदीर अवान ने सरबराही की। मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज, नाक कान गले की सहूलत फराहम की गई है। डेंटल सर्जन, जनरल फिजिशियन बराए खातीन, गायनेकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड, दमा और शुगर टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। मेडिकल कैंप में ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, मेडिकल स्पेशलिस्ट और दीगर भी शामिल थे। जश्न आज़ादी ऑल पाकिस्तान कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के इनामात की तकरीब हुई है। तकरीब का अहवाल जानेंगे तलहा से। जी तलहा, शफ बताइएगा। पंजाब कॉलेज में मौजूद हूँ, जबकि जश्न आज़ादी टेनिस जो कि आल पाकिस्तान कप का जो टूर्नामेंट है वो चलता रहा और आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब मुनक्कद की गई। मेरे हमरा यहाँ पर पाकिस्तान के जो कि टेनिस फेडरेशन के सदर भी मौजूद हैं, पंजाब के जो कि सदर भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के सदर हैं फेडरेशन के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज जो बच्चे खेले हैं और जीते हैं इनके बारे में, मुस्तकबिल के बारे में और आज की ख़ास तौर पर तकरीब के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ख़ुद विटनेस की है जी कि बीच में हमारे पास एक ऐसा पीरियड आया था कि जहां हमारे सीनियर प्लेयर्स कंसिस्टेंटली जीत रहे थे और उनको चैलेंज नहीं किया जा रहा था। पिछले 2-3 साल की मेहनत के बाद, जो कि पर्टिकुलरली पंजाब में और KPK में की गई, आज हमारे प्लेयर्स का एक ऐसा पूल तैयार हो चुका है जो जहां सीनियर प्लेयर्स की पूरी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आज भी आपने देखा कि वो उनको चैलेंज भी कर रहे हैं, उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं और प्लस उनमें से आज कुछ मैच हमारी यंगर जनरेशन ने जीते भी हैं, जो पाकिस्तान टेबल टेनिस के लिए बहुत खुशाइंद है। आज बिल्कुल इनकी बातचीत सुनी। पंजाब के जो टेनिस के फेडरेशन के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, जो आज की तकरीब थी और टूर्नामेंट आपने देखा है, बच्चों में जोश कैसा? आपने खुद ही देखा है, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त 14 अगस्त। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।